नमस्कार दोस्तों, आज हम फाइनेंशियल फ्रीडम बाय ग्रैंड सेबेटियर बुक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये किताब स्ट्रगल के शुरू के दिनों को मैनेज करने का सही तरीका सिखाती है। सिंपल टर्म्स में कहें तो चादर के हिसाब से पैर फैलाने की बात करती है। इस किताब को पढ़कर हम अपने पर्सनल फाइनेंसेस की उन बातों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं जिनकी नॉलेज हमें 45 से 50 साल की उम्र में आती है। 3 की थिंग्स जिन पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। नंबर 1, ऑथर साल 2010 में 24 साल के थे और बेरोजगार भी। उनकी सेविंग्स सिर्फ $2 थी। भारत में ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा ज़्यादातर यूथ अनएम्प्लॉयड है और उन्हें इस बात की कोई ज़्यादा समस्या भी नहीं है, मगर ऑथर ग्रांट के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। नंबर 2 है डायरेक्शन। अगली समस्या है डायरेक्शन की। अगर हमें ये रियलाइज़ हो भी जाए कि हम कम कमाते हैं या कुछ नहीं कमाते और हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए, तो सवाल आता है कि क्या। इस सवाल का जवाब ज़्यादातर लोगों के पास होता ही नहीं है, जिसके कारण उनकी लाइफ के बहुत साल बर्बाद हो जाते हैं। ग्रांट ने अपनी डायरेक्शन ढूंढ के अपने जीवन को महज 5 साल में ट्रांसफॉर्म कर दिया। तीसरा है गोल सेटिंग। तीसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, विच इज़ गोल सेटिंग। बिना गोल सेट किए आप उस रनर के समान हैं जिसके पास दौड़ने के लिए हाईवे की डायरेक्शन तो है, लेकिन रुकने का ठिकाना नहीं है। बुक के ऑथर ग्रांट सेबेटियर अपने जीवन में एक गोल सेट करते हैं $1.25 मिलियन कमाने का, और महज 5 साल में उसे पा भी लेते हैं। कैसे? उनकी एक 7 स्टेप प्रोसेस है, जिसमें फेज 1 है अंडरस्टैंडिंग योर करंट सिचुएशन। फेज 2 का नाम है सेल्फ सफिशिएंसी, जिसमें आप अपने सारे बिल्स को पे कर पाने में सक्षम हैं। फेज 3 का नाम है ब्रीदिंग रूम, जहां आपकी इनकम और एक्सपेंडिचर बिल्कुल बराबर होता है। आपके पास सेविंग का कोई खास स्कोप मौजूद नहीं है। फेज 4 का नाम है स्टेबिलिटी। इस फेज में आप कम से कम अपने 6 महीने के सर्वाइवल रेट के बराबर का पैसा अपने बैंक में सेव कर लेते हैं। फेज 5 है फ्लेक्सिबिलिटी। ये फेज आती है सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू इनकर्ड ऑन योर इन्वेस्टमेंट से। यहां पे आपके पास एटलीस्ट 2 साल के एक्सपेंसेस कवर्ड रहते हैं। फेज 6 का नाम है इंडिपेंडेंस। यू कम आउट ऑफ द साइकिल ऑफ जॉब्स और वर्किंग टू पे बिल्स। इस स्टेज पे आप अपने पैशंस को फॉलो कर सकते हैं। फेज 7 ऑब्वियसली इन अबंडेंस एंड इंडिपेंडेंस की है, जहां वेल्थ ही वेल्थ को जनरेट करती है। कुछ देर पहले हमने ऑथर के गोल सेटिंग और डायरेक्शन के बारे में बात की। उसमें 3 चीजें गौर करने की है। क्या? उन्होंने एक 3 स्टेप प्रोसेस को अपनाया, जिसमें से सबसे पहला स्टेप है 1 फुल टाइम जॉब, 2 साइड बिजनेसेस एंड स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट। ये तो हमने जाना थ्योरी पार्ट। अब ऑथर बताते हैं प्रैक्टिकल फॉर्मूलाज। नंबर 1, नेट वर्थ। शुरुआत करने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि आप किस जगह पर हैं। उसी के हिसाब से आप अपनी गोल सेटिंग और प्लानिंग कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला क्या है? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। एसेट्स का मतलब होता है आपका घर, गाड़ी, जमीन, इन्वेस्टमेंट एटसेट्रा। लाइबिलिटीज मतलब लोन्स, ईएमआईज, खर्चा। इसके बाद जो बच जाए वो आपकी नेटवर्थ। अब एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास है एक फ्लैट जिसकी कीमत है 2 लाख रुपए। आपकी मंथली सैलरी है 50,000। आपके खर्चे हैं 50,000 रुपीज, प्लस ईएमआईज जो आपके ऊपर पड़ते हैं वो है 1,90,000। अब आपकी नेटवर्थ कैलकुलेट करने के लिए आपकी 2,50,000 जो कि आपके एसेट्स हैं माइनस 2,40,000 जो कि आपकी लाइबिलिटीज हैं, रिजल्ट आता है ₹10,000। तो प्रेजेंट करंट सिचुएशन में आपकी नेटवर्थ है 10,000। सेकंड फॉर्मूला है वर्क टाइम एक्सचेंज थ्योरी। इस किताब की सबसे ज्यादा मैग्निफिसेंट 2 चीजों में से ये पहली है, दूसरी की बात हम बाद में करेंगे। इस थ्योरी का मतलब ये है कि जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं तो हम सिर्फ उसकी कीमत नहीं अदा करते, बल्कि हमें यह भी अंदाजा लगाना है कि उस कीमत को कमाने में हमें समय कितना लगा। एग्जाम्पल, किसी गाड़ी की कीमत है 5 लाख रुपए और आपकी मंथली इनकम है ₹1 लाख, तो इसका मतलब हुआ कि आपने अपने 5 महीने का समय दिया है उस गाड़ी को खरीदने के लिए। हाँ, ये कठिन दिखने वाला काम है, पर जब आप इसे करेंगे तो आपको शायद फालतू की चीज़ों पर खर्चा करते टाइम ये एहसास हो कि आपने इस चीज़ के लिए जो पैसे दिए हैं उस पैसे को कमाने के लिए आपका कितना वक्त और कितनी मेहनत लगी। इससे डेवलप होगी कॉन्शियस एक्सपेंडिचर और कॉन्शियस स्पेंडिंग की आदत।
अगला है रिडक्शन ऑफ मेजर एक्सपेंसेस। यहां ऑथर ग्रांट हमें किसी माइजर या कंजूस की तरह रहने की शिक्षा नहीं दे रहे हैं। उन्हें छोटी छोटी स्पेंडिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। वे बात कर रहे हैं उन 3 बड़े एक्सपेंसेस के बारे में जो हैं गाड़ी, खाना और मकान। पहले के वक्त में हुआ करता था रोटी, कपड़ा और मकान। खैर, मकान बनाने का खर्चा लगभग 50 लाख आता है प्लस उसकी मंथली मेंटेनेंस कॉस्ट है। तो अगर हम शुरुआती दिनों या कुछ सालों में अच्छे रेंट के अपार्टमेंट में भी रह जाएं जो लगभग 25 से 50 हज़ार तक हमको मिल जाएगा, तो समझें कि कितना पैसा एक साथ बचा सकते हैं और इस पैसे को हम अपने बिजनेस या इन्वेस्टमेंट में लगाकर अच्छी रिटर्न ले सकते हैं। गाड़ी और खाना के साथ भी इसी तरह से है। साइड बिजनेस। ग्रांट एक्सप्लेन करते हैं कि उनके एक फ्रेंड जो कि $55,000 कमाते हैं, वो भी फाइनेंशियली फ्री नहीं थे, तो वो साथ के साथ एक डॉग वॉकिंग का बिजनेस शुरू करते हैं जो विद टाइम एक्सपैंड हो जाता है। नेक्स्ट, इस बुक से हमें पता चलता है डाइवर्सिफाइंग योर इनकम सोर्सेज एंड डू नॉट डिपेंड ऑन अ सिंगल सोर्स। वैसे ये तो हम सभी जानते हैं कि सिंगल सोर्स पर डिपेंड करना हमारे लिए हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है, लेकिन हम अपने पैशन को फॉलो नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। एल्बर्ट आइंस्टाइन के हिसाब से दिस इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सपोज आपके पास ₹1 लाख हैं। आप इसे रखते हैं बैंक में 6% अप्रॉक्स इंटरेस्ट पर एनम के हिसाब से। अब एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर आपको 6,000 का इंक्रीज मिलता है, मीन्स 60,000 इन 10 ईयर्स, 5,74,349 रुपीज इन 29 ईयर्स। ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन अगर यही चीज़ आप 10 लाख रुपए के साथ करते हैं तो एट द एंड ऑफ 29 ईयर्स आपके पास होंगे 57,43,491। इसी चीज़ को आप बड़ी से बड़ी रकम के साथ करते जाएं तो सेम अमाउंट में, सेम रेशो में आपके पास मनी इंक्रीज होता रहेगा। दिस इज द मैजिक ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। अब यहां तक आ गए हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो कर दो। तो जनता, ये थी फाइनेंशियल फ्रीडम बुक की समरी। होप आप लोगों को इन फॉर्मूलाज को अप्लाई करके अपने लाइफ में ग्रोथ अचीव करने में आसानी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में जहां हम एक और लाइफ चेंजिंग बुक की सिस्टमैटिक समरी सुनेंगे। धन्यवाद।